रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने जबीलपुर में वाक़े बीबी के लावे में हाजिरी दी और तारीखी बीबी कलम की ज़ियारत की। उनके हमरा साबिक़ सदर नशीन सटवीन इनायत अली बाकरी और TRS के कई कायदीन भी थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इमाम हुसैन को ज़बरदस्त खिराज क़िदत पेश किया और कहा कि इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम का हिया हुआ है। यजीद कल भी मलून था और आइंदा भी मलून ही कहलाया जाएगा। महमूद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुहर्रम और यौम आशूरा के मौके पर निकाले जाने वाले बीबी कलम के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। उन्होंने मुहर्रम के जुलूस को गंगा जमनी तहजीब की अलामत बताया। आज हम लोग तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की जानिब से, हमारे CM साहब की जानिब से, हमारे TRS के कायदीन की जानिब से BKLM को आज धट्टी दी गई है। ये हमारा बरसों से तरीक़ा रहा और हमारे सीनियर लीडर इनायत अली बाकरी साहब और यहाँ के मुतवल्ली हसनुद्दीन एजाज साहब और हमारे कई एक TRS के कायदीन यहाँ मौजूद हैं। हर साल की तरह हम साल यहाँ आते हैं, अक़ीदत से यहाँ धट्टी पेश करते हैं। और मुहर्रम का महीना हमारे लिए बड़ा गम का महीना है। 10 मुहर्रम तक हम लोग मातम करते हैं और गम मनाते हैं। आज बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हक़ के लिए हुई। हक़ और बातिल की जंग में हक़ की फतह हुई है। ज़रूर हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहादत हासिल की, मगर हक़ के लिए लड़ते लड़ते शहादत हासिल की। ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने भी कई बार यहाँ पर धट्टी देने के लिए आए थे। हम लोग आकर यहाँ अपने दिल से अक़ीदत पेश करते हैं और हमारी स्टेट की तरक्की के लिए हमेशा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम तौलिया का हम पे साया होना चाहिए। और बहुत हमारे हुकूमत की तरफ से पूरा इंतजाम भी किए जाते हैं। 10 मुहर्रम के लिए जितना अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। हम चाहते हैं कि हम तमाम जो भी ज़ायरीन यहाँ आते हैं उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और यहाँ के मुतवल्ली और तमाम हज़रात को जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो हुकूमत हमेशा इसे मुहैया करती है। और BKLM के लिए ख़ास तौर से पिछले साल में कोरोना की वजह से इंतजाम नहीं हुए थे। इस मरतबा हाथी भी आ चुका है और इस मरतबा BKLM भी बड़ी अक़ीदत के साथ हज़ारों लोगों के साथ मनाया जाएगा। इस गम में हम भी शरीक हैं और तमाम मीडिया भाइयों का भी हम शुक्रिया करते हैं। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने चारमीनार मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के 80 दरख्वास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। यह तकरीब मोमिन स्कूल जबीलपुर में मुनक़िद हुई थी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स सुहेल महमूद खादरी, मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र, वासिउद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफ़ाअत अली और दूसरे मजलिसी कायदीन भी थे। TRS के रुकन असम्बली T.G.1 रेड्डी ने कांग्रेस और BJP पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासत में 3 किस्म ब्रोकर, जोकर और लोफर किस्म के लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हर अच्छे काम पर नुक्ताचीनी करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने रेवंत रेड्डी को ब्रोकर, बंडी संजय को जोकर और निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट D. अरविंद को लोफर करार दिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर की अहलिया शोभा अम्मा को भी सियासत में घसीट रहे हैं और ये इंतहाई कमतर दर्जे की सियासत है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम से 17 लाख कबाइलियों को फायदा पहुंचने वाला है। कांग्रेस और BJP अपनी ज़ेर इख्तियार रियासतों में इस स्कीम को भी लागू करके दिखा सकते हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि GSMC के इलेक्शन में बंडी संजय ने अपनी बेहुदा बातों के जरिए पहले ही BJP का बेड़ा गर्क कर दिया। सैलाब से मुतासरा लोगों को दी जाने वाली इमदाद का BJP ने मजाक उड़ाया था, लेकिन आवाम ने BJP को अच्छा सबक सिखाया। तेलंगाना में एक ब्रोकर, एक जोकर, एक लोफर है, ये लोग बात कर रहे। ये दलित बंद देने के बाद में ये लोग पागल हो गया। क्या बात करना मालूम नहीं हो रहा और आगे करने का कुछ भी नहीं है। सेंट्रल में गवर्नमेंट है, वहाँ से पैसा नहीं लेके आने का दम नहीं है इसको। पूरा हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में कोई भी नहीं दे रहे। दलित बंधु वो दे रहे। 17 लाख लोगों को दे देते, 17 लाख लोगों को देते, 1,80,000 करोड़ आए तो भी हम देते। पक्का देऊंगा। 21,000 लोगों को हुजराबाद में देऊंगा पायलट प्रोजेक्ट में। 500 करोड़ अभी 1 महीने में रिलीज करता। ये बोले तो फ्रस्ट्रेशन में आके ये ब्रोकर रेवंत रेड्डी बोल रहे ये नहीं करता। अभी तक जो बोले ऋण माफी कर दिया, अभी तक जो बोले रैतु बंधु दिया, पूरा इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करे। 7 टाइम्स रैतु बंधु दिया। आज तक हमारा सरकार 1 लाख खर्चा करे।
1 लाख में 1,80,000 का फ़र्क नहीं है। ये 5 साल में करूँगा और 1 साल में 30,000 करोड़ बजट में रख लेते बोले तो ये लोग नहीं सुन रहे। मैं उसको बोल रहा, उसका ये माइंड में दिमाग में थोड़ा ख़राब हो गया। छोटा दिमाग रहता ना, छोटा दिमाग का चिप खराब हो गया इसको। ये फ्रस्ट्रेशन में देख के उन्हें क्या करना मालूम नहीं हो रहा। ये वो बोल रहा, ये पूरा गलत है। हम देने वाले चीफ मिनिस्टर जो है अभी तक 100 बार बोले द इम्पॉसिबल वर्ड it says I am possible. The impossible word it will says I am possible. That is the great है। जो नहीं करने का है वो कर सकते सीएम साहब। जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करना इसका वेराइटी है। वर्ल्ड में इससे अच्छा पॉलिटिशियन कोई भी नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन। वो कांग्रेस बीजेपी वाला बोल रहा करप्शन का बारे में बात कर रहे। फादर ऑफ द करप्शन कांग्रेस पार्टी है। ये बूम क्या बोलते वो इन्हों करता करप्शन में फादर ऑफ द करप्शन लोग है। करप्शन इसके साथ ही चालू हो गया। वो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 19 वो राजीव गांधी साहब बोले क्या बोल के 100 रुपये यहाँ सेंट्रल में रिलीज़ करे तो 80 रुपये पूरा करप्शन में चले जा रहे। 20 रुपये नहीं तो 16 रुपये उधर पहुँच रहा बोल के उसका प्राइम मिनिस्टर बोले। इसलिए ये लोफर जोकर ब्रोकर को बात करना बंद करो। लोग आपको पकड़ के मार देते। जीएचएमसी सर्कल 6 के तहत जागोदपुर में कोविड-19 के टीके अंदाजी का मरकज कायम किया गया है, जहां कोविड-19 के पहले और दूसरे डोज दिए जा रहे हैं। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने इस मरकज का मुआयना किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस की वबा से खुद को महफूज रखने के लिए टीके लगवाएं। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर बिरजी सुनिसा, डिप्टी DMHO मलकपेट क्लस्टर सर्कल 6 मलकपेट। यहाँ पर नागाबोली में हमारा मोबाइल वैक्सीनेशन चल रहा है। यहाँ के लोकल लीडर उस्मान साहब डेली एक एरिया देते हैं MLA साहब की हिदायत पर और ऑनरेबल MP असदुद्दीन साहब की हिदायत पर। आज यहाँ पर मोबाइल वैक्सीनेशन में कोविशील्ड फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज दिया जा रहा है और हमारे ऑनरेबल MP ने भी आकर यहाँ पर इंस्पेक्शन किया है। कितने लोगों को यहाँ पर देता है? 400 का टारगेट है। फर्स्ट डोज कोविशील्ड और सेकेंड डोज कोविशील्ड में 98 डेज का गैप रहना चाहिए। अगर कोई 1 महीने के बाद कहीं बाहर फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो लोग अपना वीज़ा एंड पासपोर्ट स्टैंपिंग एंड वर्क परमिट लेकर, ये RFPTC UPSC कोठी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के है अंदर रहता वो, और एक तारा मैदान UPSC हुसैनिया में है, वहाँ पर जाके वो डाउनलोड करवा के ये गैप 28 डेज मिनिमम रहना चाहिए। तो 1 महीने के बाद सेकेंड डोज वैसे लोग को और IPM में भी दे रहे हैं। पहले 84 डेज था, अब थोड़ा 98 डेज हो गया क्योंकि इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ बनने के लिए 98 डेज में दिए तो ज़्यादा जल्दी एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाते। रियासत के सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने के लिए आज तसीस आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के मौके पर उसकी बानी M चलपति राव के मुजस्समे वाक़े जुबली हिल्स पर एहतजाज मुनक़िद किया गया। इसमें इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर श्रीनिवास रेड्डी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के मीडिया एडवाइज़र D अमर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर MA माजिद, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सेक्रेटरी नरेंद्र रेड्डी, तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के स्टेट जनरल सेक्रेटरी के विराहत अली, मेंबर राजेश, एग्जीक्यूटिव मेंबर हबीब अली अल जिलानी, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, हैदराबाद यूनियन जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी शंकर के अलावा दीगर मौजूद थे। इंडिपेंडेंस के बाद मीडिया और आज का मीडिया, ये एक बड़ा लिंक है जो जहानी चलपति राव के बारे में हम बोल सकते हैं। उस वक्त नेशनल हेराल्ड में जिस तरीके से उन्होंने एक जर्नलिज़्म की एक साख बिठाई थी, जो उसके लिए हम आज जो है यहाँ जमा हुए हैं, उनको
यानी श्रद्धांजलि देने के लिए कि इंडिया का जर्नलिज्म कैसा होता है। और आज हम पलट के देख रहे हैं 74th ईयर होने के बाद कि हमारा जर्नलिज्म किस नौयत का है। तो इनको याद रखना इंडिया की फ्रीडम ऑफ प्रेस को याद रखने का है। इसके लिए तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IJU और APUWJ की जानिब से आज उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इस मौके पर आंध्र प्रदेश में हमारे जो जर्नलिस्ट उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी हमने एक टोकन हमारा प्रोटेस्ट किया है जो आज हमने रिकॉर्ड किया है। थैंक यू। बहादुरपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने अपने हल्के के शादी मुबारक और कल्याण स्कीम के 402 दरखास्त गुजारों में 4 करोड़ 5 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर हुसैनी पाशा, मुख्तदर बाबा और दूसरे भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन इस दारुसलाम में किया गया है। आज के टोटल चेक्स 407 है और उसका अमाउंट 4 करोड़ 5 लाख रुपए है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितने भी स्कीमात निकालती है गवर्नमेंट, वो सारे स्कीमात आवाम के दरमियान में लेकर आकर आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करती है हमेशा। उसी का नतीजा देख सकते हैं कि आज 4 करोड़ 5 लाख रुपए के शादी मुबारक के चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन इस दारुसलाम में किया गया है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा सारे MLAs, कॉरपोरेटर्स, वर्कर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कहते हैं कि जितने भी स्कीमात निकलते हैं गवर्नमेंट के, आप आवाम के दरमियान में लेकर जाकर आवाम को फ़ायदा पहुंचाइए। आज इसके अलावा यहाँ पर भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर काम कर रही है। जितने भी स्कीमात निकलते हैं, या ओल्ड एज पेंशन होने दीजिए, विडो पेंशन होने दीजिए, या सिंगल वुमन पेंशन होने दीजिए, या राशन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होने दीजिए, हमारे वर्कर्स हमेशा आवाम के दरमियान में रहकर आवाम को गाइड करते हैं और उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा और जो भी काम आ रहेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हुए आवाम के सहूलतों को उनको पहुंचाने की कोशिश करेगी। शुक्रिया बहुत आपका। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर बाला राजू ने सिकंदराबाद के राशन की दुकानात का मुआयना किया और वहां कार्ड खरीदों को दिए जाने वाले राशन के स्टॉक का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन मुआयनों का मकसद आवाम को राशन की सरबराही को यकीनी बनाना है और ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। उन्होंने कहा कि जो लोग राशन का चावल बाहर फरोख्त करेंगे उनके राशन कार्ड्स मनसूख कर दिए जाएंगे। నా పేరు బాలరాజు, సివిల్ సప్లై సర్కిల్ 9 ఆఫీసర్ని. ఈ ఎఫీ షాప్ నెంబర్ 936లో సోషల్ ఆడిట్ చేస్తున్నామండి. ఈ సోషల్ ఆడిట్ ఎందుకంటే ప్రతి పబ్లిక్కు అవగాహన కల్పించడానికి సోషల్ ఆడిట్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళకు రైస్ సక్రమంగా ఇస్తున్నాడా, మీకు షాప్ తెరుస్తున్నాడా లేదా అనే అవగాహన తీసుకురావడానికి ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ని అందరికీ చేరాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి కార్డుదారునికి తెలియాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాము. అవి ఈ ఒకవేళ మీరు రైస్ తీసుకొని బ్లాక్ మార్కెట్ చేస్తే మాత్రం మీ కార్డు కట్ అవుతుంది, మీపై చర్యలు ఉంటాయి. దయచేసి అలా ఎవరికి అమ్ముకోకండి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. हैदराबाद में डेंगू के केसेस में अचानक इजाफे से तशवीश की लहर पाई जाती है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में फीवर हॉस्पिटल में डेंगू के 30 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के शंकर ने अगरचे के इन केसेस की नौयत को मामूली बताया है, मगर मौके में सेहत को अलर्ट होने पर मजबूर होना पड़ा है। मलेरिया के भी 10 केसेस दर्ज हुए हैं। खानगी दवाखानों में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ पाई जाती है। मरीजों को पैटलेट की जरूरत महसूस की जा रही है। माह मुहर्रम के दौरान शहर में अमन की बरकरारी के लिए डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल ने रबिलपुरा पुलिस स्टेशन के तहत
50 से ज्यादा रोड शीटरों को तलब करके उनकी काउंसलिंग की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मीर चौक बी आनंद भी मौजूद थे। कि जुलूस और उसके बाद आने वाले गणेश की प्रोसेशंस इनको नज़र में रखते हुए आज मीर चौक डिवीज़न के पूरे राउडीज़ को काउंसिल किए। 50 राउडीज़ तक यहाँ आए, उनसे काउंसलिंग किए और उनसे वादा भी किए कि अच्छी बिहेवियर है तो उन पर शीट्स को क्लोज़ करेंगे, और अगर उनकी नीयत ठीक नहीं है, उनकी बिहेवियर ठीक नहीं है, फिर से ऑफेंसेस करेंगे तो उनको जेल भेज देंगे पीडी एक्ट के अंदर। ये भी उनको धमकी भी दिया और समझा कैसे शीट को क्लोज हो सकता है, ख़त्म कर सकता है और सादा सीधा ज़िंदगी में सब लोगों के जैसे कैसे जीना। और अब ये 10 मुहर्रम का जुलूस के लिए और उससे पहले 9 मुहर्रम, आज से ही 7 मुहर्रम से बहुत प्रोग्राम्स है, मजलिस है, मातम है, इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। पूरी फोर्स, साउथ जोन के फोर्स, सिटी फोर्स पूरी इसमें तैनात होगी। पूरे 2200 मैन से ये बंदोबस्त चलेगी और 800 इसमें से साउथ जोन के फोर्स है, बाकी बाहर से आएंगे। नाचाराम के मल्लापुर में पीर की रात नाजायज ताल्लुकात को लेकर एक शख्स का कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक मोइनुद्दीन की बीवी नेहा के सुहेल नामी नौजवान से ताल्लुकात थे और वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उससे अक्सर मुलाकात करती थी। पीर की रात जब मोइनुद्दीन घर पर नहीं था, सुहेल नेहा के घर पहुंच गया। इसी दौरान मोइनुद्दीन वापस हुआ। नेहा ने सारा माजरा सुनाया और बताया कि सुहेल उसे नाजायज ताल्लुकात बनाने के लिए इसरार कर रहा है। इस पर बरहम होकर मोइनुद्दीन और नेहा दोनों ने सुहेल को चाकू घोंप दिया, जिसकी वजह से उसकी बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस नाचाराम मसरूफ़ तहकीकात है। वो अपना बोले तो 5 बजे सुबह हल्ला हो रहा, तो मैं बाजू अम्मा वजीरी अम्मा को बोला हल्ला कर, अम्मा किसको तुम्हें मार दे रहे, मेरे को क्या है, सब जने आओ। तो वजीरी अम्मा आया बोले तो खटका भी मारे तो उन्हें नहीं खोला। तो लास्ट 100 नंबर को फ़ोन करे हम लोग डर के, बस इतना ही, उससे आगे कुछ भी नहीं देखा था। नहीं मालूम, खाली करने के लिए भी बोल दिया था मैं इसको, 25 तारीख को खाली करना, इधर देखो अभी ये कांड करके छोड़ दिया है। सुबह 5 बजे की बात की है, उससे आगे कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद पुलिस वाले आए, पुलिस वाले देखने गए। क्या नाम है इनका? मोइन खान। मोइन खान, हाँ। क्या काम करते हैं? वही बैग बेचते सिकंदराबाद पे, फुटपाथ पे। हाँ। चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने मजलिसी लीडर मिर्ज़ा रहमत बेग कैमरा, शादाब होटल के अकबी हिस्से था, दिल्ली दरवाज़ा, नाले की डिसिल्टिंग के जारी काम का मायना किया। मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि MP लोकल फंड से ये काम किया जा रहा है। इस मौके पर JSMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नामैया नायक, असिस्टेंट इंजीनियर तेजा, डिप्टी इंजीनियर मोहम्मद रफ़ी, मजलिस क़ायदीन बाखर अली खान, इरफान खान, काजिम खान, मोहम्मद हनीफ, मुज्जू पटेल, सैयद सुबान और हामिद अली वगैरह भी मौजूद थे। पुल पर मोती मस्जिद की जो गली है, वहाँ पर इस्लाम वाटर ड्रेन का काफ़ी ज़माने से प्रॉब्लम है। सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैस साहब की नुमाइंदगी के ऊपर 25,50,000 रुपये का काम मंजूर करवाया गया। अभी मैं आके हमारे रहमत साहब, हमारे इब्तदाई के सदर मोतमदीन, हम तमाम के तमाम आज इंस्पेक्शन करने यहाँ पर आए और यहाँ पर सीवर लाइन का भी काम के लिए एस्टीमेट बना के दाखिल किया गया। इंशाअल्लाह ताला वो भी करीब सैंक्शन हो जाएगा। तो डिसिल्टिंग कराने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हमारे असिस्टेंट इंजीनियर, सारे लोगों को हम इंस्ट्रक्शन दिए। इंशाअल्लाह ताला ये तो 2-3 दिन के अंदर डिसिल्टिंग का काम मुकम्मल होने के बाद जो पाइप ड्रेन का काम है, पाइप ड्रेन का काम शुरू कराया जाएगा। फिर आवाम से गुजारिश है, ख़ुसूसकर अगर किसी किस्म की यहाँ पर तकलीफ महसूस हो रही है तो मुकामी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो लोग खड़े रहकर जो भी उनके तकालीफ हैं, उनके तकालीफ को दूर करना चाहिए। आपकी सहूलत के खातिर अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैस साहब की नुमाइंदगी पे इतना बड़ा अमाउंट सैंक्शन हुआ। अगर और भी उससे हटकर भी किसी कदम की अगर रुकावट होती है तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके दरमियान में हैं, आपकी तमाम तकालीफ को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम अज़मत अहले बैत और थार और फ़ज़ाइल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के इन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस सवेरा फंक्शन हॉल चंदूलाल बारादरी में मुनक़िद हुई। डॉक्टर अब्दुल मजीद मुल्तानी, सैयद शाह अरशद रज़वी,
मौलाना सैयद शाह नूरुल असफ़ा रूही आज़मी, मौलाना सुल्तान अहमद, मोहतमद अंजुमन खदीम जामे निज़ामिया मौलाना सैयद शाह रऊफ़ अली खादरी, मौलाना खाजी अब्दुल खबी, मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह खादरी, डॉक्टर मिर्ज़ा अब्दुल रहीम बेग, हाफिज़ सैयद शाह तौफ़ीक़ुल्लाह हुसैनी बुखारी और दूसरों ने अपने खिताब में कहा कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का लाजमी हिस्सा है और अहले बैत में शामिल होना खुदा का फजल होता है। इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के अजला, महबूबनगर, नगर कर्नूल वगैरह से उलमा अइम्मा किराम की बड़ी तादाद शरीक थी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन यानी UNO, ये उलमाए जामिया के दीनी खिदमात तो बहुत ज़्यादा अरसा पहले से अवामुन्नास में जारी व सारी है, लेकिन एक नए अंदाज के साथ माहौल को और आज के सोशल मीडिया को देखकर एक अच्छे अंदाज में UNO काम करते आ रही है। तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर UNO के वीडियोस भी जारी हो रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं UNO की जानिब से इमाम आली मकाम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसमें हैदराबाद दक्कन के अजीम व नामवर उलमाए किराम के सिटी कांग्रेस के शोबे अखिलत की तरफ से तारीखी बीबी कलम पर ढट्टी चढ़ाई गई। समीर वलीउल्लाह और सैयद निज़ामुद्दीन पर मुश्तमिल पार्टी के एक वफद ने दबिलपुरा में अलावा बीबी में हाजिरी दी और अपनी नज़र पेश की। अब यहाँ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जानिब से आज हमारे अस्करी भाई कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर साहब, जो दबिलपुरा के कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर हैं, और हमारे साजिद शरीफ साहब जो साबिक़ा कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर हैं, इनकी सदारत में आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की जानिब से हम लोग यहाँ पे आके आज बीबी के अलावे को ढट्टी और एक नजराना पेश किए और हम लोग यहाँ पे दुआ कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले 2022-23 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह कांग्रेस एक अच्छे इक़्तिदार से हुकूमत बनाए और वापस से कामयाब हो और हम सबका भला हो, हम माइनॉरिटीज़ का भला हो। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि उनके वालिद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उनके सियासत में दाखिले के खिलाफ थे। संगारेड्डी में गीतम यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी के तलबा से तबादले ख्याल के दौरान KT रामाराव ने इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि वो अपने वालिद की ख्वाहिश के बरखिलाफ सियासत से वाबस्ता हुए हैं। उनके वालिद चाहते थे कि वो IAS ऑफिसर बने और उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात की तैयारी के लिए दिल्ली भी रवाना किया था, लेकिन दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में कैंपस की दीवार पर एक तहरीर ने उन्हें मुतासिर किया, जिस पर लिखा था कि जब सब सियासतदान तय करते हैं तो बेहतर होगा कि सियासत में ही मुस्तकबिल तलाश करें। KT रामाराव ने बताया कि वो फिर आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। 2004 में वापसी के बाद वो मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगे थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के कांग्रेसी कारकुनों ने दलित बंधु स्कीम को शहर हैदराबाद में भी रोबे में लाने की मांग करते हुए सईदाबाद के तहसीलदार को एक याददाश्त पेश की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कोटला श्रीनिवास की क़यादत में कबलजी, IAS सदन, कुरमागोड़ा और संतोष नगर डिवीजन के कारकुनों ने भारत गार्डन चंपापेट से एक रैली निकाली। थप्पाचुपुत्रा पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक 22 साल शख्स शेख अकरम ने खानदानी झगड़ों से तंग आकर अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। फैमिली मैटर में क्या है कि वो तो सुसाइड कर लिए। आपके भतीजे क्या काम करते थे? कार चलाते थे। शादी कब? तीसरा साल है। आपका नाम? शेख जब्बा। कब हुआ? क्या नाम है वालिद साहब का? शेख यूसुफ। इनका नाम? इनके अहलिया बीवी वो तो नहीं मालूम उन लोगों को। आप लाए खुद नहीं देखा? ये तो पब्लिक को दूसरे दिन खोले, मकानदार किराएदार खोले। तो आप लोगों को मालूम? ये खोलने के बाद मालूम हुआ।
ठीक है सर। क्या नाम है इनका? क्या काम करते हैं? कार चलाते। पुलिस चिलकलगुड़ा 8 अगस्त को गांधी हॉस्पिटल में एक लड़की की इज्तिमाई असमत रेजी के वाकये की तहकीकात कर रही है और इस सिलसिले में गांधी हॉस्पिटल के मुलाजिम उमा महेश्वर समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि लड़की की मां इलाज के लिए मेमनगर से गांधी हॉस्पिटल को आई थी। मेमनगर पुलिस ने केस रजिस्टर करने से इनकार कर दिया, जिस पर मुतासिरा लड़की के रिश्तेदार चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन से रुजू हुए। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,166 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 437 अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस के जुमला मुतासरीन की तादाद 3,22,50,689 तक जा पहुंची है, जबकि मरीजों के सफायाब होने की शरह 97.17% हो चुकी है। पीर को मुल्क भर में कोविड-19 के 15,63,985 अफराद के टेस्ट किए गए। दूसरी तरफ 88 लाख अफराद को कोविड-19 के टीके दिए गए। ताजिकिस्तान में तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त देने से इनकार के बाद अफगानिस्तान के भगोड़े सदर अशरफ गनी बताया जाता है कि ओमान पहुंच गए। साबिक मुशीर कौमी सलामती मुहिब ने बताया कि अशरफ गनी इम्कान है कि अमेरिका जाएंगे। वाज़ेह है कि अशरफ गनी ने अपने ट्वीट में बताया कि वो खूनरेज़ी से बचने के लिए मुल्क छोड़कर चले गए हैं। साबिक सदर हामिद करज़ई और कौमी कौंसिल बराए मसालिहत के सदर अब्दुल्ला अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। साबिक नायब सदर अमीरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान जाने से कबल पिंजरिया में थे। अफगानी सिपाहियों और तालिबान के दरमियान झड़पों के बाद मुल्क के कई मवाजियात से फरार होने वाली सैकड़ों खवातीन दारुल हुकूमत काबुल के शाहराह 9 पार्क में पनाह लिए हुए हैं और इनमें कई लापता हो गई हैं। दिल्ली में रहने वाले एक अफगानी शहरी ने बताया कि देहातों से भागी हुई खवातीन के रिश्तेदार गुमशुदा अफराद की तलाश में लगे हुए हैं। इस अफगानी शहरी ने, जो 8 बरस कबल अफगानिस्तान छोड़कर दिल्ली आ गया था, बताया कि वो एक अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी के लिए मकबरी करता था। उसका कहना है कि अफगानी अवाम फिजाई हमलों, बम धमाकों और आतिशी झड़पों को झेलने के आदी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह शहरियों को अपना मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ेगा। उन्होंने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिए सदर अशरफ गनी को जिम्मेदार करार दिया, जो अपने अवाम को बेयार और मददगार छोड़कर मुल्क से फरार हो गए। इस अफगानी शहरी ने अपने करीबी ज़राए की इत्तलात के हवाले से बताया कि सिर्फ खंदूस में 50,000 अफराद, जिनमें निस्फ तादाद बच्चों की है, अपने अपने घर छोड़कर चले गए हैं।